नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली उल्लास और रंगों से भर देता है जीवन को। सब गिले शिकवे भुलाकर एक साथ उल्लास मनाने का त्योहार होली। क्यों मनाते हैं हम होली, आइए जानते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की एक कथा है जिसके साथ होली जुड़ी हुई है। ब्रह्मा से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप राक्षस अत्याचारी हो बैठा था और सभी उससे परेशान थे और वो अपने प्रजाजन से अपनी ही पूजा करवाता था। लेकिन हिरण्यकश्यप के घर भक्त प्रहलाद पैदा हुआ और वो हर विष्णु का अनन्य भक्त था और विष्णु की भी उस पर कृपा थी। भक्त प्रहलाद को मारने के कई उपाय किए गए लेकिन उसे अनेक तरह के कष्ट दिए गए। वह हर एक कष्ट से विष्णु कृपा से बच जाता था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को आग में लेकर बैठने के लिए कहा। होलिका को तो वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इससे हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ और क्रोधित हुआ और प्रहलाद पर क्रोध करने लगा और कहने लगा कि कहाँ है तेरा भगवान। ऐसा कहते कहते उसने खंबे पे हाथ मारा और वहीं से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान सर्वव्यापक है और हर जगह है, हर प्राणी में मौजूद है। होली हमें यही बुराई पर अच्छाई की जीत सिखाती है और सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए और गिले शिकवे भुलाकर होली का त्योहार मनाना चाहिए। होली मनाने का दूसरा कारण भगवान श्री कृष्ण की कथा है। भगवान श्री कृष्ण को जब गोपियाँ काला काला कहकर चिढ़ाती थी तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर उनको रंगों में रंग देते थे और एक समान हो जाते थे। इस प्रकार वृंदावन और गोकुल में वे अपने सखाओं के साथ होली खेलते थे और श्री कृष्ण ने धीरे धीरे होली को एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया और इस तरह होली बहुत लोकप्रिय हो गई। और यही वजह है कि आज तक वृंदावन और मथुरा में होली का उत्सव बेजोड़ है। होली बसंत के आगमन का भी त्योहार है। हमारे बहुत से उत्सव और त्योहार फसलों के साथ जुड़े होते हैं। होलिका दहन पर किसान अपने फसल के नए अनाज की आहुतियाँ चढ़ाते हैं। गेहूं की बाली और चने की बाली इसी वजह से होलिका दहन में भुनी जाती हैं। होली को बसंत उत्सव और काम उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। प्राचीन समय में होली के रंगों को टेसू और पलास के फूलों से बनाया जाता था। वो रंग और गुलाल त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे कि ये प्राकृतिक तरीके से बनाए जाते थे और उनके निर्माण में रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ रंग बनाने की प्रक्रिया बदल गई है। आजकल रासायनिक और कठोर रंगों का इस्तेमाल होता है। इसी कारण से आजकल बहुत से लोग इस त्योहार को मनाने से बचते हैं। होली सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है और यह संभवतः ईसा की शताब्दी से कई शताब्दी पहले शुरू हुआ था। होली का उल्लेख सभी प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। अब बात करते हैं होलिका दहन के वैज्ञानिक कारण की। जब शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु परिवर्तन से बहुत से रोगों का आगमन होता है, जैसे हैजा, खसरा, चेचक, टाइफाइड आदि। इन संक्रामक रोगों के कीटाणुओं को वायुमंडल में ही भस्म कर देने के लिए होलिका दहन किया जाता है। एक ही समय पर एक ही दिन होली जलाने से वायुमंडल में कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं और जलती होलिका की परिक्रमा करने से हमारे शरीर में जो गर्मी ऊष्मा प्रविष्ट करती है, हमारे अंदर जो रोगाणु होते हैं वो आज की ऊष्मा से नष्ट हो जाते हैं। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।